अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रवाहुल बुख़ारी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको नबूवत मिली तो आप नबी बनने से पहले गार हिरा के अंदर जाते और वहाँ पर अपने सामान वग़ैरह खाने का या कुछ भी सामान खाने पीने का लेके जाते और गार हिरा के अंदर 2-2 3-3 गुजारते। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई तो रमज़ान का महीना था। तो रमज़ान के महीने में उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ोर से दबाया और हुज़ूर से कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, कि पढ़िए अपने रब के नाम से कि जिसने आपको पैदा किया। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा अना बिक़ारिउन, कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कि मुझसे तो पढ़ना नहीं आता, मैं तो उम्मी हूँ। तो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर से दोबारा दबाया, फिर कहा कि पढ़ो। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझसे पढ़ना नहीं आता। तो तीसरी मरतबा जब दबाया और कहा कि ये लफ्ज़ पढ़े हैं आप इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से ये लफ्ज़ अदा किए। और जब शुरू में वही नाजिल हुई तो कुरान पाक की 5 आयत नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, कि आप अपने रब के नाम से पढ़े कि जिस रब ने आपको पैदा किया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हम सबको और इंसान को पैदा फरमाया है वो एक नुत्फ़े से और नापाक पानी से पैदा फरमाया है। इक़रा व रब्बुकल अकरम, कि आपका रब जो है, पढ़ो कि आपका रब जो है बड़ा करीम है। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कलम को बनाया और कलम के ज़रिए से जो है पूरी दुनिया की जो क़यामत तक जो होने वाला है उसको अल्लाह तबारक व तआला ने कलम के ज़रिए से लिखा दिया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, यानी जिस चीज़ को इंसान नहीं जानता था तो अल्लाह तबारक व तआला ने कलम के ज़रिए से उस चीज़ को लिखवा दिया। तो इस उम्मत का जो सबसे पहले इस उम्मत पर कुरान की आयत नाजिल हुई वो है इक़रा के पढ़ो। और आज हम ये उम्मत और हम लोग मुसलमान पढ़ाई में पीछे है, यानी दीनी तालीम में। दुनिया की तालीम तो हमारे को बहुत है, दुनिया की तालीम हमारे पास बहुत है, लेकिन अगर नहीं है तो दीन की तालीम नहीं है। और न दीन की तालीम सीखने की हम कोशिश करते हैं, यानी दीन की तालीम की कोशिश भी करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो सिर्फ दुनिया के बारे में मालूम है। अब किसी आदमी को पूछ के देखो कि हमारे नौजवान हैं जो क्रिकेट देख रहे हैं रात दिन, और उनको बुला के पूछो कि भाई 10 क्रिकेटरों के नाम बताए तो उन्हें फट बताता, हीरो का नाम बताओ तो हीरो के बताता, हीरोइन के सब के नाम बताता। लेकिन अगर नहीं मालूम तो सहाबा के नाम, नबियों के नाम, नबी की ज़िंदगी, सहाबा की ज़िंदगी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है चचा के नाम, उनके बेटों के नाम, बेटियों के नाम, उनके वालिद और वालिदा के नाम, इन सब चीज़ों से महरूम है। क्यों? क्योंकि हमने दीन को ना पढ़ा है न दीन को पढ़ाया है। इसलिए अगर हमने दीन को पढ़ाने की उम्र ज़्यादा हो गई है तो अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो बच्चों को तो बहुत आसान है पढ़ाना। इसीलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
सही इब्न हब्बान की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके रावी हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन लोगों से अल्लाह तबारक व तआला सख्त नफ़रत करते हैं। कौन एक आदमी? पहला आदमी वो है जो सख्त मिजाज हो, जिसकी मिजाज में सख्ती हो, यानी जब जिससे बात करता है तो लड़ाई के अंदाज से बात करता है और गुस्से से बात करता है। तो फरमाया कि ऐसा आदमी से अल्लाह तबारक व तआला सख्त नफ़रत करते हैं। और दूसरा फरमाया कि जो आदमी ज़्यादा खाना खाए, जो आदमी ज़्यादा खाना खाए, खाना खाना है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं खाना कि खाने के बाद नींद आ जाए, फिर नमाज भी गायब, इबादत करने को दिल ही नहीं करता। उस आदमी का इबादत करने को दिल नहीं करता जो बहुत ज़्यादा खाने खा लेता। उन्हें खाना खाए तो कैसा मस्जिद को आएगा? तो हुजूर ने फरमाया कि ऐसे आदमी से भी अल्लाह तबारक व तआला सख्त नफ़रत करते हैं जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है। और तीसरा हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी हमेशा बाज़ार में घूमता रहता है, जब देखो जब बाज़ार में घूमता है, जब देखो उसके दिल बाज़ार में जाने को ज़्यादा करता है। और हुजूर ने फरमाया अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अस्वाकुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाकुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाकुहा, कि अल्लाह तबारक व तआला को जो पसंद है मस्जिदें पसंद है और नापसंद जो है वो बाज़ार है। अब हम लोग देखो हम कहाँ जाने को दिल करता है? मस्जिद में आए 10 मिनट हमारे को बैठना मुश्किल हो जाता। 10 मिनट आते हैं, बिल्कुल टाइम देखकर जब 1 मिनट रह जाती है और उसके सलाम फिरने के बाद फ़ौरन चले जाते। तो इन बातों से आदमी अंदाज़ा लगाए कि मेरा ईमान किस सतह पर गिर चुका है, यानी मेरा ईमान इस डाउन में चला गया है कि अब मेरा दिल मस्जिद में नहीं लगता, मेरा दिल बाज़ार में लगता है। तो जिस आदमी के दिल बाज़ार में लगे और बाज़ार में घूमता रहे तो ऐसा आदमी से भी अल्लाह तबारक व तआला सख्त नफ़रत फरमाते हैं। और फरमाया कि जो आदमी चीखने चिल्लाने वाला है, जो आदमी ज़्यादा ज़ोर से बात करता है, बात को आराम से करे, आदमी इस अंदाज से बात करे कि सामने वाले की बात समझ में आ जाए, चीखना चिल्लाना नहीं। तो जो आदमी बिला वजह चीखता है, चिल्लाता है, लोगों से ज़ोर ज़ोर से बात करता है, तो ऐसे आदमी से भी अल्लाह तबारक व तआला सख्त नफ़रत करते हैं। और एक वो आदमी जो सोता है, रात भर सोता रहता है, दिन भर सोता रहता है, जिसका सोने का काम है, कोई काम नहीं है, ना नमाज गायब, ना कुरान में दिल लगता, ना नमाज में, ना सोता रहता हमेशा, तो ऐसे आदमी से भी अल्लाह ताला सख्त नफ़रत करते हैं। और एक और आदमी जो दिन में, रात को तो सोया, दिन में उठा और दिन में गधे की तरह काम करे। पहले ज़माने में हुजूर ने गधे की मिसाल क्यों दी? इसलिए कि पहले, अब तो जैसे गाड़ियाँ चल रही हैं, अगर किसी को सामान लाना है तो गाड़ी लाते, गाड़ी में लोड करके ले जाते, लेकिन पहले गाड़ियाँ नहीं थी, तो गधे को, खच्चर को लाते थे और उस पर सामान को सवार करते थे तो लेके जाते थे। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी रात भर सोया और दिन में सुबह उठा और गधे की तरह काम पे लग गया, ना फजर की नमाज और ना उसको जो है कोई इल्म नहीं है, उसको सिर्फ उठा और गधे की तरह काम पर लग गया, तो ऐसे आदमी से भी अल्लाह तबारक व तआला सख्त नफ़रत करते हैं। और हुजूर ने आगे फरमाया कि जिसके पास दुनिया के बारे में उसके पास बहुत ज़्यादा इल्म है, दुनिया की हर चीज़ को जानता है, वो कारोबार कैसा चलाना है, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ से पैसा आना है, कहाँ पैसा देना है, सब मालूम हो, लेकिन आखिरत के हिसाब से और आखिरत से बिल्कुल गाफिल हो। तो फरमाया कि ऐसे आदमियों से जो मैंने बताए हैं, इनसे अल्लाह तबारक व तआला सख्त नफ़रत फरमाते हैं। यानी दुनिया के बारे में तो इतना इल्म है, आखिरत के बारे में कोई इल्म नहीं है। आज हमारा हाल भी यही है, दुनिया के बारे में सब मालूम है, लेकिन आखिरत में हमारे साथ क्या होगा, आखिरत में हमें किन चीज़ों का हिसाब देना है। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि आखिरत में हमें किन चीज़ों का हिसाब देना है, तो हम तमाम चीज़ों को छोड़कर सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर मेहनत करेंगे। अगर ये कैसे मालूम होगा? आखिरत के बारे में जब मालूम होगा, जब हमारे पास दीन होगा, दीन पर अमल करेंगे। और दीन जो आएगा वो मदारिस से आता है। दीन अगर ज़िंदा है तो मदारिस से ज़िंदा है। आज हमारी ज़िंदगी मदरसों से कट गई है। अगर मेरे ख़ानदान में 500 आदमी है, चाचा फूफे ताए खाला वाला चाचा मामा सब मिला के अगर 500 आदमी है, तो उन 500 आदमी में से एक बच्चा भी हमारा मदरसे में नहीं है, एक बच्चा भी हमारा मदरसे में। और दीन जो ज़िंदा है ना, वो मदरसे से ज़िंदा है दीन। और हमारी मस्जिद जो आबाद है वो मदरसों से आबाद हैं। कैसे? हम लोग आए चले गए, हम लोग तो दीन का काम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे ना। अगर हम कर रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, नमाज अपने लिए है, कुरान अपने लिए है, रोज़ा अपने लिए है, दूसरों के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। हम अब मस्जिद में आए, नमाज़ पढ़े, चले गए, तो ये हमारे अपने लिए है। यहाँ आए, अगर हम पूरे दिन भी यहाँ बैठ गए और पूरा दिन भी बैठ के कुरान पढ़े और अहादीस पढ़े, तस्बीहात पढ़े, जिक्र करें, तो ये हमारे लिए है, अपने लिए। मेरे अपने करने से दीन जिंदा नहीं होगा। दीन जिंदा मदरसों की वजह से। किस तरह? मदरसे में जब तालिब इल्म हासिल करता है तो वो अपने लिए उनको उस इल्म हासिल नहीं करा रहे। जब बच्चा वहाँ पर पढ़ेगा, पढ़ के चले जाएगा, दोबारा पलट के जाता भी नहीं मदरसे को। अभी स्कूल में देखो, हम छोटे जब स्कूल में पढ़े, पलट के गए दोबारा स्कूल को? नहीं गए हो। अब हम लोग स्कूल में कहाँ पढ़े, तो वो कहाँ है कि स्कूल नहीं। जब छोटे थे, पहली जमात दूसरी जमात पढ़े, तो वो स्कूल कहाँ है गाँव में। हम 2 शहर में आ गए और अपना घर बना लिया, अलग आ गए।
तो हमारा कोई मतलब नहीं। तो ऐसे ही जब आदमी मदरसे से पढ़ के जाता है तो उसका मदरसे से कोई मतलब नहीं होता। तो दीन अगर ज़िंदा है तो मदरसे ज़िंदा है, क्योंकि मदरसे वाले अगर अपने बच्चों को सबको लेके पढ़ा रहे हैं तो अपने लिए नहीं पढ़ा रहे, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि कौम के फ़ायदे के लिए। इस्लाम जो ज़िंदा है वो मदरसे से ज़िंदा है। और मस्जिदें अगर आबाद हैं तो मस्जिदें भी आबाद हैं तो मदरसों से आबाद हैं। मदरसे में जब पढ़ के आता है तालिब इल्म, कुरान को हिफ्ज़ करके आता है, आलिम बन के आता है, तो मस्जिद में जब पढ़ाता है तो मस्जिद आबाद होती है। मदरसे बंद, मस्जिद भी बंद हो जाती है। अगर मदरसे में कोई नहीं पढ़ेगा तो मस्जिदों में कौन पढ़ाएगा फिर? अब हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हम तो नालायक अनपढ़ आदमी, हमसे कुछ भी नहीं आता। तो एक आदमी जो पढ़ने आता है सिर्फ वो पीछे पढ़ सकता है, पढ़ा तो नहीं सकता। यहाँ जो पढ़ाएगा वो मदरसे से फारिग होकर आएगा तब उसको पढ़ाएगा, और उसे सनद मिलेगी तो पढ़ाएगा। मदरसे में पढ़ेगा 8 साल 9 साल 10 साल पढ़ेगा, उसे सनद मिलेगी तो मस्जिद में आकर पढ़ाएगा। तो मस्जिद जो आबाद है मदरसों से आबाद है, और जो दीन ज़िंदा है वो मदरसों से ज़िंदा है। लेकिन मदरसों से दीन जब तक ज़िंदा है जब हम अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाएंगे। अगर हमने अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाया, दीनी तालीम हासिल नहीं कराई और दीन से बिल्कुल गाफिल हो गए, तो चंद दिन के बाद देखेंगे कि हमारा वालिद साहब का जनाजा पढ़ाने के लिए कोई मिलेगा नहीं। अब भी ऐसे बहुत सारे गाँव हैं, बहुत सारे देहातों में ऐसे गाँव हैं जहाँ पंजाब के अंदर मैं गया था तो देखा 10-10 15-15 गाँवों की एक मस्जिद रहती है। 10 गाँव में 15 गाँव हैं, लेकिन गांव में ज़्यादा मुसलमान तो नहीं है। एक गांव में 20-25 घर रहते मुसलमानों के, लेकिन 15-20 गांव के अंदर एक मस्जिद रहती है बस। अब उस मस्जिद का एक इमाम साहब है। अब 15-20 गांव में जहाँ भी मौत होगी किसी की तो ये इमाम साहब को बुलाएंगे, किसी का निकाह हुआ तो ये इमाम साहब को बुलाना है, कोई मर गया नमाज जनाजा पढ़ाना है, कोई पैदा हुआ तो पैदा हुए तो अज़ान देने वाले भी कोई नहीं है, इनको बुलाएंगे। यानी ये गफलत किस लिए है? दीन से दूर। काश के उनके जहनों में ये बात बैठ जाए कि हमारे 15 गाँव के अंदर एक मस्जिद है और एक ही मौलवी साहब है, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि ये नहीं रहे, किसी का इंतकाल हो गया और अपने गांव के हैं, दूर है गांव, कहीं चले गए, पीछे से नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो ये अगर दिमाग में बैठ गया तो हम भी ऐसा कोशिश करें, हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, दीनी तालीम दिलाएं, ताकि हमारा बच्चा इस काबिल हो कि अपना नमाज जनाजा खुद पढ़ाए। वरना कितने लोग ऐसे हैं कि जिनका वालिदा का वालिद साहब का नमाज जनाजा है, लेकिन वो नमाज जनाजा पढ़े नहीं, पढ़ना नहीं आता। और बहुत से लोग ऐसे हैं पढ़ के भी उन्होंने नहीं पढ़ा नमाज जनाजा। क्या मतलब? पढ़ के भी नहीं पढ़ा, क्योंकि नमाज जनाजा के अंदर जो चीज़ें हैं, जो दुआएं हैं नमाज जनाजे की, वो याद नहीं है। तो जो आदमी जिसको नमाज जनाजा का तरीक़ा नहीं मालूम, कितने फ़राइज़ हैं, कौन सी दुआएं हैं, ये आदमी अपने वालिद साहब का नमाज जनाजा पढ़ कर भी ना पढ़ने के बराबर में है। अब कोई आदमी मस्जिद को आया, उसको सूरह फातिहा याद नहीं, उसको सूरह फलक याद नहीं, सूरह नास याद नहीं, सूरह इखलास कुछ भी याद नहीं, अत्तहियात नहीं आता, तो ऐसे आदमी का नमाज़ पढ़ने का क्या फ़ायदा? तो ऐसे आदमी से कहा जाएगा कि आपने नमाज़ तो पढ़ी लेकिन आपको नमाज का कोई सवाब नहीं मिला, नहीं, पढ़ के भी ना पढ़ने के बराबर में है। तो हम अगर इस काबिल नहीं है तो हम अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि हमारा बच्चा हमारे मरने के बाद नमाज जनाजा, मेरा नमाज जनाजा मेरा बेटा पढ़ाए। यानी नमाज जनाजा इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा एक ऐसे आदमी ने पढ़ाया है जो बिहार का है, नहीं। अब हमारे मस्जिद इमाम कहाँ के रहते? अक्सर बिहार के रहते। ना हमें उसके वालिद साहब का मालूम, ना उसके वालदा का मालूम, ना उसका गांव मालूम, ना उसका बैकग्राउंड मालूम, कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हमारा नमाज जनाजा वो पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे ख़ानदान में कोई ऐसा नहीं है। और हुज़ूर ने फरमाया कि एक आलिम 700 आदमियों को जन्नत में लेकर जाएगा। यानी 700 आदमी ऐसे कि इनके पास कोई नेकियां नहीं है, ना इनके नामा अमल में कोई ऐसी वज़नी चीज़ है कि इनका पलड़ा झुक जाए, इनके पास कुछ भी नहीं, कोई नेकियां नहीं है, और इनके बारे में जहन्नुम का फ़ैसला हो चुका है। तो अल्लाह ताला आलिम को बुलाएंगे कि तुम 700 आदमियों को छांटो, जो 700 आदमी होंगे इन 700 आदमियों को लेकर जन्नत में जाओ। अच्छा, हुजूर ने 700 क्यों कहा? हुजूर चाहते तो 1000-2000 भी फरमा सकते थे, या हुजूर कहते कि 100 आदमी, या हुजूर कहते 1 लाख आदमी। हुजूर ने 700 क्यों कहा? 700 इसलिए कहा कि अगर आप अपने ख़ानदान को गिनो, मामा की तरफ से, खाला की तरफ से, फूफो की तरफ से, दादा दादी, नाना नानी, ससुराल की तरफ से गिनोगे तो आपके ख़ानदान के आदमी 500-600 के करीब बैठेंगे। अगर नहीं है तो आप दावत तो आपने की होंगी, दावत में देखे कितने आदमी आते। एक आदमी शादी वलीमे की दावत होती तो 500-600 आदमी आते। दोस्त पूरा खींच के 1000 आदमी रहते बस, नहीं, उसमें 400-500 दोस्त भी रहते, दूर के दोस्त, दूर के रिश्तेदार, लेकिन जो सगे रिश्तेदार है ख़ानदान के वो 400-500 रहते। ज़्यादा खींच के मारे तो 700 तक पहुँचते। अब 700 तक नहीं पहुँचते, वो ज़माने में 700 तक पहुँचते थे। कहीं को 4 शादी होती थी ना, तो 4 ससुर हैं 4 सास है,
नहीं, फिर साले भी बहुत सारे हैं। अब वो ज़माना नहीं है, अब खींच के मारे तो 200 300 400 बैठते। तो इसलिए हुजूर ने फरमाया कि 700 आदमी। मालूम ये हुआ कि अगर एक ख़ानदान में एक आलिम है तो वो एक आदमी सबको जन्नत में ले गया। कितना आसान है जन्नत में जाना। अब दूसरी बात, चलो मेरा बच्चा, मैं बड़ा आदमी हूँ भाई, सेठ आदमी हूँ, मेरा बच्चा तो नहीं पढ़ेगा ना ये। तो हर ख़ानदान में ये हर ख़ानदान की बात है, एक बेवा ज़रूर होती है, एक यतीम और मिस्किन ज़रूर होता है हर ख़ानदान में। आप नज़र दौड़ा के देखें, आपके ख़ानदान में कोई ना कोई ऐसा मिलेगा कि जो औरत है उसका शौहर का इंतकाल हो गया, या शौहर है तो उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका, उसके बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चे की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले कि मैं आपके बच्चों को आलिम दीन बनाऊँगा। और आलिम दीन बनाने में कोई पैसे भी खर्चे नहीं होते, मदरसे फ्री में पढ़ाते हैं। फ्री में पढ़ा रहे तो कदर नहीं है ना, पैसे लेके पढ़ाए तो कदर है थी, फ्री में है तो कदर नहीं है। तो ऐसे बच्चों को पकड़ लें आप, जो अपने ख़ानदान में यतीम है, मिस्कीन है, कोई गरीब है, कोई यतीम है, माँ बाप का साया उठ चुका है, उस बच्चे को अपना घर लाए, उसको अपना बेटा बनाए। हुजूर ने तो न जाने कितने लोगों को अपना बेटा बनाया और उनको पढ़ाया। तो उसको लें और उसकी ज़िम्मेदारी लें, उसको मदरसे में छोड़ें। जब ये पढ़ जाएगा, आलिम दीन बन जाएगा, फिर आप देखेंगे कि उसके फैज़ और उसके बरक़ात, उसके अनवारात क्या सामने आएंगे। तो ये ज़िम्मेदारी लें। होता है बच्चा, ऐसा नहीं होता, ढूंढेंगे तलाश करेंगे तो मिल जाएगा। तो ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ा तो कर सकते हैं भाई। पूरे ख़ानदान के लोग थोड़ा थोड़ा मिलके, पूरे ख़ानदान के लोग बैठें और बैठकर ये बात करेंगे फ़लाँ बच्चा यतीम है, तो हम सब क्या करेंगे, मिलके हर महीने इसको 100 रुपये 200 रुपये देंगे, तो 2-3 हज़ार रुपये हो जाएंगे। इसको आलिम दीन बनाएगा, ये आलिम दीन बनेगा, इंसान रहेगा, लेकिन हमारे लिए जन्नत का टिकट है, हमारे लिए जन्नत का टिकट है, जन्नत में लेके जाएगा। आजकल हम लोग क्यों नहीं बनाते आलिम दीन? किसी को हाफिज़ कुरान या आलिम इसलिए नहीं बनाते कि ये बड़ा होकर क्या करेगा, बड़ा होकर जो है मस्जिद मदरसे में पढ़ेगा, 4-5 हज़ार रुपये मिलेंगे, उसको कुछ नहीं मिलेंगे। और भाई अगर पढ़ाना है तो मस्जिद के वास्ते थोड़ी पढ़ाना है भाई। मैं अपने बच्चों को आलिम दीन बनाऊंगा, हाफिज़ बनाऊंगा, आलिम बनाऊंगा, मैं खुद इतना कमाऊंगा कि मेरे बच्चों को ज़रूरत ही ना पड़े, मेरे बच्चों को किसी मस्जिद मदरसे में लगने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम लोग ऐसा सोचते हैं अगर मैंने बना दिया तो ये करेगा क्या, ये तो मस्जिद मदरसे में रहेगा, थोड़ी बहुत तनख्वाह रहती है, लोग गालियाँ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई इन गालियों पर भी अजर है, ये सताने पर भी अजर है, इन तमाम चीज़ों पर अजर है। तो हमें आलिम दीन इसलिए बनाना है कि ये मुझे जन्नत में लेकर जाएगा। और हाफिज़ कुरान, ये तो 700 आदमी आलिम दीन है। और हाफिज़ कुरान के बारे में फरमाया हुजूर ने 10 आदमी, ऐसे 10 आदमी कि जिन आदमियों पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी, बस ये जहन्नुम में जा रहे हैं, जहन्नुम के दरवाज़े पर खड़े हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से फरमाएंगे हाफिज़ कुरान से, जाओ 10 आदमी जो तुम्हें पसंद है लेके जन्नत में चले जाओ। तो इन्हें 10 आदमी जो उसके मनपसंद के होंगे, 10 आदमी छाटेगा और लेके जन्नत में चला जाएगा। तो अब हमारे ख़ानदान में अगर कोई आलिम नहीं है, कोई हाफिज़ नहीं है, तो फ़िक्र करें कि हमारे ख़ानदान में कोई भी नहीं है कि मैं कैसे जन्नत में जाऊंगा, क्योंकि मेरे आमाल तो इतने मजबूत नहीं है ना भाई। मैं हफ्ते में मेरी बहुत सारी नमाज़ें छूट जाती हैं, रमज़ान में बहुत सारे जो है रोज़े छूट जाते हैं भाई। मैं कुरान का हाफिज़ नहीं हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मुझसे वालिदैन के बारे में भी गुस्ताखी हो जाती है। तो मेरे सर पे तो बहुत सारे गुनाह हैं। तो मेरे सर पे जब इतने सारे गुनाह हैं तो मैं जन्नत में किस तरह जाऊंगा? तो मैं एक अपने लिए एक ऐसा आदमी को तैयार करूंगा जो मुझे जन्नत में लेकर जाएगा। तो इंशाल्लाह ये सब काम करें। तो बच्चे की जो उम्र है कुरान पाक हिफ्ज़ करने की, वो 6-7 साल से 12 साल तक होती है। 10-12-15 साल के बाद हिफ्ज़ नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल है करना, कर तो लेगा लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन जो बच्चे की हिफ्ज़ कुरान करने की जो उम्र है वो 6 साल से 7 साल 8 साल 9 साल है। 2 से 2.5 साल में 3 साल में बच्चा हिफ्ज़ कर लेता है। तो अपने बच्चा जब 6-7 साल का हो जाए तो उसको पहले मदरसे में डाल दे, जब वो हाफिज़ बन जाए तो उसको फिर स्कूल पढ़ा ले। जब हाफिज़ बन जाएगा तो स्कूल पढ़ा रहे उसको, तो दोनों चीज़ें आसान है, उसको कुरान भी याद रहेगा और वो स्कूल भी पढ़ जाएगा, कितना आसान है। और जब बच्चा हिफ्ज़ करता है तो नाबालिग होता है, और नाबालिग जो बच्चा होता है तो जितने भी वो अमल करता है नेक, उन तमाम का सवाब उसके वालिद साहब को मिलता रहता है। कितना आसान है, यानी हिफ्ज़ कर रहा वो, मदरसे में जा रहा वो, कुरान पढ़ रहा वो, लेकिन सवाब वालिदैन को मिल रहा है। जब तक नाबालिग है, हर नाबालिग बच्चे की यही कहानी है कि वो जितने भी अच्छे काम करेगा उसके अच्छे कामों का सवाब उसके वालिदैन को मिलता रहेगा। और हुजूर ने फरमाया कि जब आदमी इल्म हासिल करने के लिए जाता है या कुरान हिफ्ज़ करने के लिए जाता है तो उसके जो जा रहा है इसके सारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी मर जाता है
और मरने के बाद उसका जो नेक अमल है दरवाज़ा बंद हो जाता है। यानी अब हम ज़िंदा हैं तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम मर जाएंगे तो सब दरवाज़ा बंद हो जाते हैं, मर गया ख़त्म। तो लेकिन हुजूर ने फरमाया कि 7 चीज़ें ऐसी हैं कि आदमी को मरने के बाद भी उसका सवाब मिलता रहता है। तो हम इन 7 चीज़ों को सुने और इन 7 चीज़ों में से कोई एक काम करने की कोशिश करें कि मेरे मरने के बाद मुझे सवाब मिलता रहे। 7 चीज़ें। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके रावी है और इब्न माजा में ये रिवायत है, अबू दाऊद में है, मुस्लिम शरीफ में रिवायत है। तो सबसे पहले आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि आदमी इल्म फैला कर जाए, इल्म फैला कर जाए। यानी जिस तरह हमारे उस्ताद थे, अब हमारे उस्ताद ने हमें पढ़ाया, तो अब हम जब तक ये काम करते रहेंगे हमारे उस्तादों का सवाब मिलता रहेगा। उनके उस्ताद वो चले गए, ख़त्म हो गए, कब के जो है क़ब्रों में चले गए, लेकिन जब तक हम दीन की बातें करते रहेंगे, फैलाते रहेंगे, तो उनको सवाब मिलता रहेगा। अब मसला ये है कि मैं तो आलिम दीन नहीं हूँ ना भाई, मैं क्या करूँगा? तो आगे हुजूर ने उसके लिए फरमाया, भाई कोई आदमी है कि मैं तो, मेरे पास तो इल्म नहीं है, मैं कैसा इल्म फैलाऊँ? तो हुजूर ने आगे फरमाया कि कोई आदमी दूसरा कुरान, किसी को कुरान तकसीम कर दे, या मस्जिदों में कुरान रखे, या मदरसों में जाकर कुरान रखे। आजकल हम लोगों को दावत का बड़ा शौक़ है, दावत करते हैं, इसकी दावत उसकी दावत, और सारे ख़ानदान को बुलाते हैं। दावत खाने वाले आते हैं, 10 मिनट में खा कर चले जाते हैं, फ़ोन करके भी नहीं पूछते। फिर ये होता है ना भाई, दावत वाला आया, खा के चला गया, बात ख़त्म। वो तो ये भी नहीं पूछता किसका नाम। आज है दावतों में, मैं खुद ऐसे कहूँ, मैं मालूम नहीं दावत कौन है, कौन करे सो है नहीं, बुलाते चले गए, खा के आ गए, नहीं हुआ नहीं। रमज़ान में तो इफ्तारी की दावत होती नहीं, मालूम नहीं कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, जाके खा के आ जाते हैं भाई। ये 10 मिनट का खेल है। तो हुजूर ने फरमाया कि आदमी कुरान तकसीम करे, जब तक उस कुरान को लोग पढ़ते रहेंगे। और मस्जिद में तो आदमी ने अगर कुरान को रख दिया तो मस्जिद में तो सालों तक कुरान को पढ़ा जाता है, सालों तक। तो मस्जिद में जब तक कुरान को रख दिया, मदरसों में कुरान को रख दिया, जब तक बच्चे कुरान को पढ़ते रहेंगे, अगर कुरान को पढ़ेगा तो इसको सवाब मिलता रहेगा। और तीसरा हुजूर ने फरमाया कि आदमी मस्जिद तामीर करे, मस्जिद तामीर करे। जब मस्जिद तामीर कर दिए, जब तक वो मस्जिद कायम रहेगी, वो लोग उसमें नमाज़ पढ़ते रहेंगे, तो ये लोग मर गए, मरने के बाद भी इनको सवाब मिलता रहेगा। अब मसला ये है कि मैं तो गरीब आदमी हूँ भाई, मैं कैसा मस्जिद बनाऊँ? यहाँ अपने खाने के लाले पड़ रहे हैं, मस्जिद कैसा बनाऊँ? तो कहीं अगर कोई मस्जिद बन रही है तो उसमें 1 रुपया दे देना और एक पूरी मस्जिद बनाने के बराबर है। कभी इंशाल्लाह मैं मस्जिद की तामीर के ऊपर बात करूँगा तो आपको जब तफसील से बताऊँगा। तो तीसरा हुजूर ने फरमाया कि आदमी मस्जिद बनाए, और चौथा हुजूर ने फरमाया कि आदमी मुसाफिर खाना बनाए। अब मुसाफिर खाना तो नहीं है क्योंकि इस्लामी हुकूमत नहीं है, तो मुसाफिर खाने की जगह आप ये समझे कि मदरसा बनाए, मदरसा बनाए या मदरसे वालों की मदद करे, मदरसा वालों को ताउन करे। तो जब तक ये चौथा फरमाया कि मदरसे में ताउन कर दिया, मदरसा बना दिया और मदरसे के गरीब बच्चों की मदद कर दिया, जब तक वो मदरसे वाले बच्चे पढ़ते रहेंगे, मदरसा कायम रहेगा, तो सवाब मिलता रहेगा। और चौथे फरमाया कोई आदमी ने पानी का कोई ऐसा काम कराया कि इसके मरने के बाद लोग पानी पी रहे हैं, पानी को कोई कुआं खुदा दिया, कोई बोर करा दिया, कोई नहर जारी कर दी मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए, तो जब तक लोग इससे पानी पीते रहेंगे तो इसका सवाब मिलता रहेगा। और फरमाया सदका जारिया, अपने ज़िंदा रहते हुए अगर किसी आदमी ने सदका जारिया ने किसी को सदका दिया, किसी की मदद कर दी, ये सब काम सदका जारिया है। मस्जिद बनाना, नहर बनाना, पानी बनाना, कुआं बनाना, किसी की मदद करना, ये सब सदका जारिया है। तो अपने ज़िंदा रहते हुए ये सदका जारिया कर दिया तो मरने के बाद उसको सवाब मिलता रहेगा। और आगे फरमाया कि आदमी नेक औलाद छोड़कर मरे, नेक औलाद, ये इम्पोर्टेंट बात है। इन बातों में से अगर हम कुछ भी नहीं कर सके, मस्जिद भी नहीं बना सके, मदरसा भी नहीं बना सके, पानी का कुआं भी नहीं बना सके, मैं आलिम दीन भी नहीं हूँ, कुरान भी तकसीम नहीं कर सका, तो उस आदमी के लिए आखिरी बात है कि अगर कोई आदमी इस हाल में मरा कि उसकी औलाद नेक है, उसकी औलाद नेक है, तो फरमाया कि आदमी मर जाएगा। और इसके मरने के बाद जब ये आदमी, क्योंकि इसको नेक एक वालिद साहब ने बनाया ना, वालिद साहब अगर इसको नेक बनाकर चले गए, जब तक ये नमाज़ पढ़ता रहेगा, वालिद साहब को मरने के बाद भी इसकी नमाज़ों का सवाब मिलता रहेगा, क्योंकि वालिद साहब ने नेक बनाया ना। आज हमारी औलाद नेकी नहीं है, आज हमारे औलाद हमारे ज़िंदा रहते हुए हमारे लिए दुआ नहीं करती, ज़िंदा रहते हुए। अब खुद सोचे हमने कितनी मरतबा अपने वालिद साहब के लिए दुआ की, अल्लाह मेरे वालिद साहब 50 साल के हो गए हैं और मैं दुआ करता हूँ कि मेरे वालिद साहब और 50 साल जिए। ये करता दुआ वाला, औलाद नहीं करती दुआ वाला, तो सोची कब मरना, कब जो है पूरे घर पे मेरा कब्ज़ा रहना। ये हालात हैं हमारे। तो नेक बनाए औलाद को, और वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो नेक बनाने के बाद जब ये अमल करते रहेंगे, कुरान पढ़ते रहेंगे और कुरान की जो दुआएं हैं उन दुआओं को करेंगे, रब्बिग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब।
ये जब तक इन दुआओं को करता रहेगा आदमी, तो फरमाया कि मरने के बाद भी उसके वालिदैन को सवाब पहुंचता रहेगा। कितना आसान है। तो ये काम है कि आदमी मर जाएगा, मरने के बाद आदमी का नेक अमलों का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब इन कामों को कर कर जाएगा तो मरने के बाद भी उसको सवाब मिलता रहेगा। अब हम ये देखें कि इन कामों में से हमने कितने काम किए हैं। क्या मैंने कोई ऐसा काम किया है, क्या मैंने सदका जारिया किया है, कोई ऐसा सदका जारिया, कोई मस्जिद, कोई मदरसा है, कोई पानी का कुआं का मैंने बनाया है? नहीं बनाया तो समझ ले कि मरने के बाद मेरे आमाल ख़त्म, मेरे नेक आमाल का सिलसिला ख़त्म। या मैंने अपनी औलाद को नेक बनाया है तो अपनी औलाद को भी नेक नहीं बनाया तो सोचे कि मेरे मरने के बाद मेरे आमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। या तीसरे, क्या मैंने कोई इल्म का काम ऐसा किया है, क्या मैंने इल्म को फैलाया है, क्या मैंने किसी को पढ़ाया है? किसी को पढ़ाया नहीं, इल्म को फैलाया नहीं, तो समझे मेरे मरने के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये सोचे कि मुझे ऐसा काम करना है कि मेरे मरने के बाद भी मुझे सवाब मिलता रहे। तो अपने बच्चों को इल्म दीन आलिम बनाना बहुत ज़रूरी है। अब उम्मत के अंदर सिर्फ 5% लोग हैं जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, बाकी 90% लोग ऐसे हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उनकी सोच ये है कि हम बड़ा कारोबार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और भाई 4-5 साल से तुम लोग भी देख रहे, सब देख रहे, नौकरियां हैं जो अच्छे खासे एजुकेटेड है, जिनके पास जो है बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेजों की डिग्रियां हैं, MBA BBA करके वो भी खाक छान रहे हैं। नहीं, थोड़े दिन पहले कहा ना अपने PM साहब ने कहा ना कि भाई पकौड़े बेच लो, चाय की बंडी लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। तो बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। और हुजूर ने तो इरशाद फरमाया कि जो आदमी आलिम दीन बनेगा, अगर काबिल है वो और नेक, मतलब आलिम का मतलब आलिम दीन हो, नाम का नहीं बल्कि काम का आलिम दीन हो, जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, लोगों को अच्छी बातें बताए, जो काबिल हो। तो हुजूर ने फरमाया कि हुजूर की बातें तो झूठी नहीं हो सकती ना। हुजूर ने फरमाया कि वो अपनी ज़िंदगी में 3 चीज़ों को देखेगा। कितनी चीज़? 3 चीज़ों को देखेगा कि अल्लाह तबारक व तआला उसको इतना मशहूर करेंगे कि वो लोगों से छुपता हुआ फिरेगा, लेकिन लोग उसको ढूंढेंगे, तलाश करेंगे। अब कितने लोग हैं जो आलिम दीन है और नेक आलिम दीन है, काबिल आलिम दीन है, लोग छुपते फिरते हैं, लोग उनकी तारीफ़ मांगते हैं, अब हमारे यहाँ जलसे में बयान करने, लेकिन वो तारीफ़ नहीं देता, हमारे पास वक्त नहीं है। और दूसरा, हुजूर ने फरमाया दौलत इतनी देंगे लोग तुम्हारे जूतियों के अंदर दौलत रख कर जाएंगे, जो जूती। और ऐसा हुआ है, हमारे बहुत सारे आलिम दीन ऐसे हैं, लोग उनके पास पैसे लेकर मना करते, पैसे नहीं है, जब वो गए तो उनके चप्पल और जूतों में पैसे रख के चले गए। सबसे पहला मशहूर होगा और इतना मशहूर होगा कि लोगों से छुपता फिरेगा। दूसरा, उसको इतनी दौलत देंगे, लोग दौलत उसके कदमों में और उसके जूतों में रखे जाएंगे। और तीसरा, हुजूर ने फरमाया उसको इतनी इज्जत देंगे, लोग उसकी इज्जत को देखकर अपने उंगलियां दांतों में चबा कर देखेंगे, यार इसको इतनी इज्जत क्यों मिल गई, इसको इतनी इज्जत कैसा मिल गई भाई। बहुत सारे आलिम दीन है, बहुत सारे उलेमा हैं, तो फरमाया कि जो नेक आलिम दीन है और काबिल आलिम दीन है उसको ये 3 चीज़ें मिलेंगी, शोहरत भी मिलेगी, इज़्ज़त भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। लेकिन परेशान वो लोग हैं जो काबिल नहीं हैं, जो काबिल हैं वो लोग परेशान नहीं हैं, वो बिल्कुल परेशान नहीं है। तो उम्मत के अंदर 5% लोग ऐसे हैं जो इस वक्त मदारिस में अपने बच्चों को तालीम दिला रहे हैं। 95% ऐसे हैं जो लोग अपने बच्चों को जो है स्कूल में तालीमात हासिल करा रहे हैं। आपने भी एक वीडियो देखी होंगी, मैंने भी वीडियो देखी है, मेरे पास वो वीडियो मौजूद है। तो एक आदमी वो सबसे पूछता है, यानी वो दीन के बारे में पूछता है सबसे। तो दीन के बारे में एक आदमी ने पूछता कि भाई आप 4 नबियों के नाम बताएं, 4 नबियों के नाम। और जिनसे पूछा जा रहा है वो छोटे बच्चे नहीं है, कोई 10 साल के या 8 साल के 7 साल के बच्चे नहीं, बल्कि नौजवान 30-30 साल के। तो किसी से ये बताया नहीं जा रहा 4 नबी के नाम। तो एक आदमी से उसने पूछा भाई 4 सहाबी का नाम बताएं। किसके? 4 सहाबी के। तो उन्होंने क्या बोला, मेरे को एक सहाबी का नाम मालूम है। क्या बोला? एक सहाबी का। कहा ठीक है, एक क्या बताते भाई? तो उन्होंने बोला ना मौलाना तारिक जमील। क्या बोला? मौलाना तारिक जमील। उनका ये सहाबी, हाँ कोई सहाबी है, तो इतना भी नहीं। और एक तो क्या बोल रहा, और ये काम मौलवी साहबों का है, हमारा काम नहीं है। यानी साहबा के नाम याद रखना, नबियों के नाम याद रखना, ये मौलवी साहबों का काम है, हमारा काम ये नहीं है। ये हम इस यहाँ तक गिर चुके हैं। क्योंकि दीनी तालीम से दूर हैं। तो अपने बच्चों को दीन की तालीम, आज हमारे पास स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा भी है और स्कूल में पढ़ाने के लिए वक्त भी है हमारे पास। हमारा बच्चा सुबह उठ के 7:30-8 बजे स्कूल जाता और शाम में 5 बजे स्कूल से आता, फिर ट्यूशन को भी जाता, उन्हें पूरा दिन हो गया। लेकिन इस अवकात में हमारे पास उसको मकतब भिजाने के लिए, मदरसा भिजाने के लिए, या उसको कोई दीनी तालीम, ज़रूरी दीनी तालीम हासिल कराने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो अपने पास से वक्त निकालें और अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराएं। कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन हमारे बच्चे मुर्तद हो जाएं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया,
1000 आबिद पर भारी है। एक आलिम यानी शैतान 1000 आबिद को बहका सकता है, लेकिन शैतान एक आलिम को नहीं बहका सकता। यानी 1000 शैतान एक आलिम को मिलकर नहीं बहका सकते। उसको पता है, चाहे वो आलिम कैसा भी है, लेकिन उसको अकायद के बारे में पता है, उसने कुरान को पढ़ा है, हदीस को पढ़ा, उसको मालूम है। और आबिद जो होता है, और इसलिए हुजूर ने फरमाया कि आबिद जो है ना, वो अपने लिए, आबिद इबादत करेगा तो अपने लिए इबादत करेगा। आलिम जो है, आलिम की फजीलत इसलिए ज़्यादा है कि जो आलिम है वो पूरी उम्मत के लिए फ़ायदा है। जो उम्मत को दीन की बात बताएगा, दीन की बात सिखाएगा, तो उम्मत को मालूम होगा कि दीन का फ़ायदा क्या है। आबिद जो है रात भर इबादत कर रहा, दिन भर रोज़े रख रहा और खूब नेक काम कर रहा, और आलिम जो है सिर्फ नमाज़ पढ़ रहा और चला जा रहा, नमाज़ पढ़ रहा, 5 वक्त ही चला जा रहा। तो फरमाया हुजूर ने कि आलिम की फजीलत अब भी ज़्यादा है। आबिद क्या है, रात दिन नमाज़ पढ़ रहा, रोज़ा रख रहा, सब काम कर रहा, और आलिम जो है वो सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा। तो फरमाया कि अब भी आलिम का मकाम ज़्यादा है। तो इसलिए अपने बच्चों को आलिम दीन बनाए। इसलिए नहीं खाएगा कहाँ से, कमाएगा कहाँ से, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मेरा जन्नत का टिकट है, मुझे जन्नत में लेकर जाएगा। अगर हमें ये मंजूर है कि जन्नत में हमें जाना है और मेरा बच्चा मुझे जन्नत में लेकर जाए, तो अपने बच्चों को आलिम दीन बनाए, हाफिज़ कुरान बनाए, ताकि हमें जन्नत में लेकर जाए। और इल्म हासिल करना अब तो आसान है, अब तो निहायत ही आसान है इल्म हासिल करना। अब तो कदम कदम पे मदरसे हैं, कदम कदम पे मदरसे हैं। अब तो कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई मारने वाला नहीं है। एक बुज़ुर्ग हैं बक़ीउद्दीन इब्न मुखल्लद रहमतुल्लाह अलैह अंदलुस के अंदर, तो इनको इल्म हासिल करने का बड़ा शौक़ था। तो इन्होंने सोचा मैं किससे इल्म हासिल करूं। तो उस वक्त के जो मुहद्दिस थे वो इमाम अहमद बिन हम्बल थे। तो इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में इनको मालूम हुआ, तो अंदलुस से चले बगदाद आए। जब बगदाद आए, बगदाद आकर इनको मालूम हुआ कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को तो बादशाह ने अपने घर में क़ैद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बादशाह के ख़िलाफ़ एक फ़तवा दे दिया था। तो बादशाह ने कहा कि इस फतवे को वापस लें। उन्होंने कहा कि मैं फ़तवा वापस नहीं लूँगा। तो कहा कि अगर तुम फतवा वापस नहीं लोगे तो तुम्हारे आज से मदरसे में पढ़ाना बंद, तुम अपने घर में रहोगे, ना घर से बाहर आओगे, ना घर से, सिर्फ घर में रहोगे, ना तुम्हारे पास कोई घर में मिलने आएगा। तो ये बक़ीउद्दीन इब्न मुखल्लद रहमतुल्लाह अलैह को जब मालूम हुआ कि इमाम अहमद बिन हम्बल जो है अपने घर के अंदर क़ैद हैं और मुझे तो इल्म हासिल करना है, मैं कैसे इल्म हासिल करूँ उनके पास से, तो इन्होंने क्या काम किया, इमाम अहमद बिन हम्बल के पास एक दिन आए चुपके से रात में। वो कहा कि आप मुझे इल्म पढ़ा दें, हदीस पढ़ा दें। मना किया कि भाई तुम मेरे पास नहीं आना, अगर तुम यहाँ आओगे मैं तो परेशानी में हूँ, मेरी वजह से बादशाह तुम्हें भी परेशान करेगा, तो क्या करना चाहिए। तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि मुझे भिखारी बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए, भिखारी, कि मुझे भिखारी बन जाना चाहिए। भिखारी बनकर मैं पैसे मांगूंगा और बादशाह सोचेगा तो कोई भिखारी है। तो उन्होंने यही काम किया, भिखारी बन के फटे पुराने कपड़े पहन लिए। बड़े मालदार अमीर आदमी थे, ऐसा नहीं कोई गरीब थे। तो उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन लिए और बगदाद में सारा दिन भीख मांगते। तो बादशाह और सिपाहियों को मालूम हो गया कि ये तो कोई भिखारी है। तो जब भीख मांगते मांगते इमाम अहमद बिन हम्बल के दरवाजे पर जाते तो पैसे मांगने के बहाने से एक हदीस पूछ लेते। वो हदीस पूछ लेते और याद कर लेते, उस हदीस को पूरा दिन याद करते। दूसरे दिन आके उस हदीस को सुनाते और फिर दूसरी हदीस मालूम कर लेते, फिर एक हदीस सुनाते। इसी तरह 1 साल तक बगदाद की गलियों में भीख मांगा उन्होंने, भीख मांगा, भीख मांग मांग कर जो है इल्म दीन को हासिल किया। यानी इतना मुश्किल था उस वक्त इल्म दीन को हासिल करना, अब तो बिल्कुल आसान है। अब तो जब हम इल्म हासिल करेंगे और आलिम दीन बनेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें बड़ी बड़ी चीज़ों से नवाजेंगे। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े इमाम है कि हारून रशीद के पास बैठकर खाना खाते थे। किस तरह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह छोटे बच्चे थे 5 साल के, और आप धोबी के बेटे थे। किसके? धोबी के बेटे थे। तो इनकी जो वालिदा थी, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो वालिदा जो थी बाद में धोबी का काम करती थी। तो वालिदा ने सोचा भाई मेरे धोबी के काम से तो घर का खर्चा चलता नहीं है, घर में बहनें भी है, भाई भी है। तो इनको एक चाय की दुकान पर छोड़ दिया, एक होटल पर छोड़ दिया कि ये यहाँ पर बर्तन धुलेगा, इसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर लोगों को चाय देते, खाना परोसते। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह एक दिन उस होटल पर चाय पीने के लिए आए। तो जब चाय मंगाई तो बच्चा चाय लेकर आया, 5 साल का बच्चा है इमाम अबू यूसुफ। जब चाय लेकर आया तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह तो बड़े मुहद्दिस थे, वो लोगों को देखकर पहचान लेते थे। जब इन्होंने देखा, अब ये इनका नाम अबू यूसुफ नहीं है, इनका नाम अबू यूसुफ तो बाद में रखा, इनका नाम याकूब है, याकूब बिन इब्राहिम। तो जब चाय लेकर आए तो पहचान लिया। तो जब कहा कि जब मैं चाय पी लूँगा तो इस गिलास को वापस लेने भी तू ही आना। बच्चे को कहा, बच्चे ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूँगा। तो बच्चा, जब इन्होंने चाय पी ली, बाद में आए तो बच्चा जो है गिलास को लेकर चला गया। जो गिलास को लेकर चला गया तो बच्चे को बताया
कुछ पैसे दिए बच्चों को और बच्चों को बताया कि फ़लाँ मदरसे में पढ़ाता हूँ, तुम मेरे पास आ सकते हो क्या? कहा कि ठीक है आ सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने देख के पहचान लिया। तो इमाम अबू यूसुफ इनके पास आ गए और कहा तुम ऐसा करो, चाय की दुकान पर क्या करोगे तुम? चाय की दुकान पर रहोगे तो तुम ऐसे अनपढ़ रह जाओगे, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको इल्म दीन सिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि वो तो बात ठीक है, लेकिन हम लोग गरीब है, वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, तो मुझे तो वालिदा ने चाय की दुकान पे पैसों के लिए छोड़ा है। कहा कि ठीक है तुम जाने दो, तुम मेरे पास रोज़ पढ़ने आओ। कहा कि ठीक है। 1 महीने तक पढ़ने आए, घर से क्या कह के आते, मैं होटल पे जा रहा हूँ, और यहाँ इनके पास आते, पढ़ते, इल्म हासिल करते। तो 1 महीना जब हो गया तो वालिदा ने कहा भाई महीना हो गया, पैसे कहाँ हैं, तनख्वाह कहाँ है? महीना हो गया। मैं कहा कि तनख्वाह तो वो देगा जो पढ़ने जाता हूँ, मैं तो पढ़ने नहीं जाता हूँ, वो मैं तो होटल पे नहीं जाता हूँ, मैं तो पढ़ने जाता हूँ, मैं कहाँ से पैसे दूँ? वालिदा गुस्से में हो गई, ये कौन है जो मेरे बच्चों को बेकार आ बीच में? तो वालिदा गुस्से से उनके पास आई, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास आई, कहा तुम हमारे बच्चों को बहका दे रहे हो, भड़का दे रहे हो। अब भी लोगों का बहुत लोगों का ये है, मदरसे में ऐसा कर देते वैसा कर देते भाई। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे बच्चों को, तो गरीब आदमी है, कुछ काम करता तो कुछ पैसे आते। उन्होंने कहा कि तुम्हारा घर का खर्चा कितना है? तो उनकी वालिदा जो था उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल में कहा कि मेरा घर का खर्चा तो पूरे महीने का 10 दिरहम था, लेकिन मैंने सोचा मेरा बच्चा इनके पास रहेगा तो मेरा बच्चा तो ख़राब हो जाएगा, तो मैं बढ़ा के बताऊँ। उन्होंने 4 गुना ज़्यादा बताया। उन्होंने कहा कि मेरे घर का जो महीने का खर्चा है वो 40 दिरहम है। कितने? 40 दिरहम। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऐसा करो, उनकी वालिदा से कहा कि ये 40 दिरहम हर महीने मैं आपके पास भेजाऊँगा, लेकिन आप अपने बच्चों को मेरे हवाले कर दें। उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया और चली गई। तो वालिदा से उस वक्त कहा कि तुम अपने बच्चों को ये सोच रही हो कि ख़राब हो जाएगा, एक वक्त आएगा, उस वक्त जब इन्होंने ये बात बताई ना, उस वक्त हारून रशीद बादशाह नहीं था। उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा जो यहाँ का बगदाद का बादशाह होगा, उस बादशाह के पास बैठकर ये पिस्ते का हलवा खाएगा। पिस्ते का हलवा, यहाँ नॉर्मल हलवा नहीं मिल रहा तो पिस्ते का हलवा कहाँ से मिलता? तो बुढ़ी ने कहा, जो उनकी अम्मा थी, कोई पागल आदमी है, लेकिन मुझे तो 40 दिरहम मिल रहे ना हर महीने, मेरे को क्या करने का है, जान दो। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने 20 साल तक, कितने? 20 साल तक हर महीने उनके घर 40 दिरहम भेजाए। 20 साल तक। इंतकाल हो गया 20 साल के बाद, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बड़े हो गए। याकूब इनका नाम है, अभी नाम नहीं बदला, अभी याकूब है। तो इस सारी ज़िंदगी फरमाते थे, अगर मुझे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इल्म दीन हासिल नहीं कराते, लोग मुझे याकूब बोलते, ओ याकूब इधर आ, ओ याकूब ये कर। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का फैज़ है कि उन्होंने मुझे आलिम दीन बनाया, आज मुझे इमाम अबू यूसुफ बोलते हैं। तो उस वक्त का एक छोटा बादशाह था जिसका नाम खलीफा अबू मंसूर जाफ़र खलीफा था उनका नाम। तो उसको ख्वाब दिखा कि एक दिन ख्वाब में इज़राइल अलैहिस्सलाम आए। कौन? मलकुल मौत, जो जान निकालते हैं, अबू मंसूर के ख्वाब में आए। तो जब ख्वाब में आए तो ख्वाब में उन्होंने बताया कि मैं इज़राइल हूँ। उन्होंने कहा अरे इज़राइल ज़रा रुको भाई रुको। तो उन्होंने कहा कि तुम ज़रा अब आगे तो एक बात बता दो कि मेरी ज़िंदगी के कितने दिन बाकी है, मेरी ज़िंदगी के कितने दिन बाकी है। तो उन्होंने ऐसा इशारा किया और चले गए। अब ऐसा इशारा किया तो समझे नहीं, बोले कुछ भी नहीं, खाली इशारा किया, चले गए। अब ये अबू जाफ़र मंसूर जो है, अब सुबह उठा तो परेशान हो गया, भाई इस ख्वाब की ताबीर कोई बताए, इस ख्वाब की ताबीर कोई बताए कि इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने यूँ इशारा किया, चले गए। अब कुछ लोग जो पास में रहते ना, वो चमचे रहते, तो चमचे रहते हैं, चमचों से पूछा पहले, जो उनके पास से थे, थोड़े बहुत पैसे के लिए भी थोड़े बहुत आलिम बनते हैं लोग। तो एक ने कहा भाई उनका इशारा ये है कि आप 50 साल ज़िंदा रहोगे। उनका मैं 60 साल का हूँ, अभी 50 साल कहाँ से ज़िंदा रहता भाई। तो उनको ये बात हज़म नहीं हुई। दूसरे से पूछा, उसने तो आवारी बोला। उन्होंने कहा मतलब ये है कि आप 500 साल ज़िंदा रहोगे। उनका बेवकूफ़ है क्या, 500 साल तो कोई भी ज़िंदा रहे, मैं कैसा रहूँगा। तो वो तो अपने नंबर बनाना चाहते ना। तो एक और से पूछा, जो उनके पास से दरबारी थे मौलाना, जो उनके अपने मौलाना थे, उनसे पूछा। तो एक ने तो कमाल ही कर दिया कि आप जो है आप अपनी 5 नस्ल तक ज़िंदा रहोगे, 5 पीढ़ी 5 ख़ानदान तक। अरे यहाँ एक ख़ानदान में मर जा रहा ना भाई, पोता पैदा हुआ तो दादा मर जा रहा, 5 पीढ़ी तक कैसा हो। तो उनको ये हज़म नहीं हुए। तो उन्होंने शहर के अंदर ऐलान किया कि मेरे इस ख्वाब का जो जवाब देगा, इस ख्वाब का अगर कोई है, कोई जवाब दे। तो इमाम अबू यूसुफ आए, वो आए तो उन्होंने कहा कि इस तरह मुझे ख्वाब में इज़राइल अलैहिस्सलाम, उन्होंने बताया, चले गए। उन्होंने कहा, इन्होंने क्या जवाब दिया, तो उन्होंने बताया कोई कह रहा 500 साल, कोई कह रहा 50 साल, कोई कह रहा 5 ख़ानदान का, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है, आपने उनसे क्या पूछा, आपने उनसे ये पूछा कि मेरी मौत का वक्त कब है और कितने दिन है मेरी वफ़ात में, मैं कब मरूँगा। तो उन्होंने के कहने का मतलब ये है कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल ग़ैथ व यअलमु मा फ़िल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। कि उनका कहने का मतलब ये है कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनका इल्म सिर्फ़ अल्लाह को और किसी को नहीं है। मौत का इल्म अल्लाह को है,
बारिश कब होगी, कितनी होगी, थोड़ी होगी, ज़्यादा होगी, कहाँ पर होगी, कितने दिन तक होगी, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। कल आदमी क्या करेगा, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। क़यामत कब आएगी, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। माँ के पेट में जो बच्चा है वो अंधा है, काना है, लूला है, लंगड़ा है, बाहर आके बोलेगा या नहीं बोलेगा, बाहर आके देखेगा या नहीं देखेगा, बाहर आके फ़िरौन बनेगा या इमाम आज़म अबू हनीफा बनेगा, इन चीज़ों 5 चीज़ों का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। तो मुझे कैसा मालूम? उनका कहने का मतलब सिर्फ ये था कि 5 चीज़ों का इल्म मेरे पास भी नहीं है। तो वो शौक हो गए, अरे ये जवाब बहुत अच्छा है, तो उन्होंने अपने पास बिठाया। लेकिन ये अभी बादशाह नहीं है, बड़े बादशाह नहीं, ये समझो आप ये सीएम है, ये पीएम नहीं है, ये सीएम है। तो कुछ दिन के बाद जो हारून रशीद बादशाह था अब उनके पास रहने लगे। तो कुछ दिन के बाद जो हारून रशीद बादशाह था उनकी और अपनी बीवी से जो है उनकी झगड़ा हो गया। तो बीवी से जब झगड़ा हुआ तो उन्होंने बीवी से कहा कि अगर आज की रात तूने मेरी हुकूमत के अंदर गुजारी तो तुझे तलाक, अगर आज की रात मेरी हुकूमत के अंदर गुजारी तो तुझे तलाक। अब बाद में जब गुस्सा ठंडा हुआ तो मालूम हो रहा है ये तो मैंने अजीब कसम खा ली, ये तो मैंने अजीब कसम खा ली, मैं क्या करूं, अजीब कसम खा ली। तो उन्होंने जब सोचा कि भाई मेरी हुकूमत तो, उनकी हुकूमत तो यहाँ तक थी, जब उस वक्त हिंदुस्तान के टुकड़े भी नहीं हुए तो हिंदुस्तान तक उनकी हुकूमत थी। और बादल को देखकर बताते थे वो कि ये बादल आज जहाँ जाकर बरसेगा वहाँ मेरी हुकूमत है, यानी इतनी बड़ी हुकूमत थी। अब उस वक्त कोई एरोप्लेन का तो हिसाब नहीं था ना, भाई एरोप्लेन में बिठाओ अमेरिका जाकर छोड़ दो रातों रात, ऐसा तो नहीं था। उन्हें हैरान हो गई, भाई बीवी से बड़ी मोहब्बत है और बीवी से अजीब बात बोलती है कि क्या करें। अब सब लोगों को बुलाया, मौलाना को, सबको बुलाया, सबने बोल दिया भाई तलाक हो जाएगी। भाई रातों रात में कहाँ जाते, घोड़े से कितना भी दूर गए तो 200-300 हज़ार किलोमीटर जा सकते हैं बस, और यहाँ तो हज़ारों के 10-20 हज़ार किलोमीटर दूर तक हमारी हुकूमत है, तो क्या करना चाहिए। अब ये उड़ते उड़ते बात वहाँ तक पहुँची, अबू जाफ़र मंसूर खलीफा था उस तक पहुँची। तो जब उस तक पहुँची तो ये बात इमाम अबू यूसुफ़ के कानों में आई। तो इमाम अबू यूसुफ़ ने कहा इसका जवाब मैं दूंगा। तो हारून रशीद ने जल्दी से बुलाया और बुलाकर पूछा भी इस बात का जवाब दो। उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, तलाक नहीं होगी, तलाक नहीं होगी। तो सब लोग हैरान हो गए, भाई ये कौन आदमी है आया, ये कौन आदमी आया जो बोलता तलाक नहीं होगी। कहा तलाक नहीं होगी क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया कि वह अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदू मअ अल्लाहि अहदा, कि जो मस्जिदें हैं वो अल्लाह का घर है और तुम्हारी हुकूमत मस्जिद पर नहीं है, तुम्हारी हुकूमत पूरी ज़मीन पर है, मस्जिद पर तुम्हारी हुकूमत नहीं है। अगर किसी आदमी ने कह दिया मस्जिद मेरी हुकूमत है, मस्जिद पर मेरी हुकूमत चलेगी आज भी और क़यामत तक, अगर कोई आदमी ये दावा करता है मेरी मस्जिद है और मस्जिद पर मेरी हुकूमत है, वो आदमी मुनाफिक है, इस्लाम से खारिज है, इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं है। मस्जिद अल्लाह का घर है। तो इमाम अबू यूसुफ़ ने कहा कि मस्जिद व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, के मस्जिद अल्लाह का घर है। तो आप ऐसा करो अपनी बीवी को आज की रात मस्जिद के अंदर छोड़ो, जब सुबह हो जाएगी तो मस्जिद से बुला लेना, तलाक नहीं होगी। तो लोग हैरान हो गए, यार ये क्या। तो इमाम जो हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह उनके इस जवाब से इतना खुश हुए तो उनको अपने पास बिठाया कि आज से तुम काज़ीउल क़ुज़ात हो, आज से तुम काजी हो। और फ़ौरन उनके घर 1 लाख दिरहम भिजाए, 1 लाख दिरहम उनका घर भिजाए। और जो उनका घर था ना, उनके घर के बाजू एक यहूदी का घर था। तो उसने क्या करा, अपने घर को बड़ा बनाया, ज़रा बड़ा बनाया, गली को तंग कर दिया। तो इमाम यूसुफ़ ने एक दिन उनसे कहा, ये वाक़या होने से पहले कहा कि भाई तुमने गली इतनी चौड़ी क्यों बना ली, घर इतना आगे तक बना लिया, हम लोग कैसे जाएंगे। तो उस यहूदी ने कहा भाई तुम अकेले पैदल आते ना, क्योंकि गरीब थे भाई, साइकिल भी नहीं थी। लेकिन इल्म कब हासिल करा, आज फल मिलेगा। देखो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास तो साइकिल वाइकिल कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी, घड़ा गधा घोड़ा कुछ भी नहीं, उस वक्त घोड़े होते थे। जिस वक्त तुम पालकी में बैठकर आओगे ना, पालकी में बादशाह जाता था, बादशाह को कैसे लेके जाते, पुराने लोग समझते, तो बादशाह को लेके जाते पालकी में। उन्होंने कहा कि जिस दिन तू पालकी में आएगा ना, मैं उस दिन अपने घर की तोड़ दूंगा, सामने से गली चौड़ी कर दूंगा, जाओ बात ख़त्म हो गई। अब जब इन्होंने ये जवाब दिया तो फ़ौरन हारून रशीद ने 1 लाख रुपए दिरहम इनको दिए, इनका घर लेकर जाओ, और इनको लिख दिया कि आज से मेरी हुकूमत के काज़ीउल क़ुज़ात इन्हों है, जो काजी है आज से सारे फैसले ये करेंगे, क्यों उन्होंने मेरा फ़ैसला हल किया है। तो इन्होंने कहा कि आज से जब आप घर जाएंगे तो पालकी में बैठकर जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे। तो उनको पालकी में बिठाया और पालकी में बिठा के जैसा जा रहे थे तो यहूदी के घर के पास रोका। वो कहा कि यहूदी को बुला के लाओ। यहूदी को बुला के लाए तो यहूदी हैरान हो गया। तो यहूदी से कहा कि तूने कहा था ना जिस वक्त तू पालकी में बैठकर आ जाएगा घर को तोड़ दूंगा, आज घर को तोड़। यहूदी ने घर को तोड़ा और गली को बड़ा किया। वो ये पालकी में आते थे, पालकी में जाते थे। जब दूसरे दिन आए हारून रशीद के पास तो हारून रशीद ने उनके लिए वो फालूदा का हलवा बनाया। ये इल्म की बरकत है। उस वक्त क्या कहा था उन्होंने, इमाम आज़म हनीफ़ा ने, कि हारून रशीद के यानी जो वक्त का बादशाह होगा उसके पास बैठकर ये खाना खाएगा। तो आज हलवा बनवाया पिस्ते का, और हारून रशीद ने कहा कि ये हलवा जो है मुझे हफ्ते में, महीने में 1 बार मिलता है, क्योंकि ये बड़ा कीमती है, बड़ा महंगा है। मैं बादशाह होने के बावजूद मुझे महीने में 1 बार मिलता है, आपको ये हलवा रोज़ाना मिलेगा। तो उस वक्त जब इन्होंने सुना तो आंखों में आंसू आ गए, और वालिदा भी ज़िंदा थी।
तो वालदा भी ने भी चीख मारी, रोने लगी। तो हारून रशीद ने पूछा, भाई आप क्यों रो रही हो? ये तो अच्छा हुआ हम हलवा पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उस वक्त एक आदमी की बात याद है कि उसने कहा था कि बादशाह के पास बैठेगा। तो आज बादशाह के पास बैठकर रोज़ाना इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह उनके पास, बादशाह के पास बैठकर हलवा खाते थे। ये इल्म की बरकत है। जब आदमी के पास इल्म होगा और इल्म पर अमल होगा, अगर अमल नहीं है फिर नहीं, अगर अमल है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको इज़्ज़त भी देंगे, दौलत भी देंगे, उसको शोहरत भी करेंगे, लोग उससे मिलने के लिए तड़पेंगे, लेकिन लोगों को मौका नहीं मिलेगा उससे मिलने के। तो मेरा कहने का इन बातों का सबका मकसद ये है कि हम अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। आज हमारे बच्चे तालीम से दूर है। आज हमारे बच्चे से पूछे ना सलमान खान की फ़लाँ मूवी का नाम बता, और सलमान खान की पूरी हिस्ट्री बता, उन्हें पेश करता हमारे सामने, सलमान खान ये है, ये वो है, और पूरे क्रिकेटर का नाम बताता उन्हें, IPL के पूरे क्रिकेटरों का नाम बताता उन्हें, 11 के 11 नहीं बल्कि 20 का नाम बताता। लेकिन अगर उससे पूछो कि हमारे हुजूर की ज़िंदगी के बारे में बताओ तो नहीं पता। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि आदमी 3 काम कर कर मरे, या तो अपनी औलाद को नेक बना कर मरे, या सदका जारिया कोई अच्छा काम कर कर मरे, या खुद इल्म सीखे। अब हमने खुद भी इल्म नहीं सीखा और हम आलिम भी नहीं है, इल्म भी नहीं सिखा सके, तो अब हमारा फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को आलिम दीन बनाए, इसलिए कि कल क़यामत के दिन हमें जन्नत में लेकर जाएगा। बातें तो बहुत सारी थी, वक्त ज़्यादा हो गया, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते बताऊँगा। तो मेरा कहने का बस इतना मकसद है कि आप अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाएं। अब मदरसे खुल रहे हैं, मदरसे खुलने वाले हैं। अब वक्त आया है मालदारों का। गरीबों ने अपने बच्चे बहुत पढ़ा लिए, गरीबों ने अपने बच्चे बहुत पढ़ाए, मदरसों में जाकर देखे कभी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आप हजरात वो भी, और जो तबलीग वाले हैं वो भी कभी 3 दिन मदरसों के जाके अंदर 3 दिन मदरसे में लगाएं, कभी 3 दिन मदरसे में रह के आएँ। मदरसे में ऐसी दाल मिलती है कि उस दाल से, हमारे उस्ताद फरमाते थे, ऐसी दाल है कि इस दाल से वज़ू कर सकता आदमी, यानी जिस दाल से आदमी वज़ू कर सकता वो दाल कितनी पतली होंगी। तो कभी वहाँ का खाना देखें कि मदरसों में किस तरह रहा जाता है, किस तरह लोग इल्म दीन हासिल करते हैं। कभी वहाँ जाएँ, 3-4 दिन लगाए तो मालूम होगा दीन जो ज़िंदा है वो मदरसों से ज़िंदा है। हमारे से दीन ज़िंदा नहीं है। हम तो मस्जिद में आए, नमाज़ पढ़ के भाग गए, ये दीन का काम नहीं है। दीन का काम वो है जो पूरी दुनिया के अंदर दीन को फैलाने वाले काम कर रहे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर दीन को फैलाने का जो काम है वो मदरसों से काम है। मदरसों का बहुत सारा बुग़्ज़ है हमारे अंदर, वो बुग़्ज़ को भी निकाला है, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते में बताऊँगा। तो मकसद इतना है, मदरसे खुल रहे हैं, मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाए। अगर 3 बच्चे हैं, किसी के 2 बेटे हैं, तो एक बेटे को आलिम बनाए, इसलिए कि मुझे कल क़यामत के दिन जन्नत में लेकर जाएगा। और हुज़ूर ने फरमाया कि एक हाफिज़ 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा, और एक आलिम कान खोल कर सुने आप, एक आलिम हुज़ूर ने फरमाया कि 700 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। 700 आदमी का मतलब ये पूरा ख़ानदान जन्नती। तो हम अगर अपने बेटे को भी नहीं पढ़ा सक रहे, हमारे ख़ानदान में कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई मिस्कीन है, गरीब है, उस बच्चे को पकड़ कर उसको आलिम दीन बनाए ताकि हमें जन्नत में लेकर जाए। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मा अलैना इल्लल बलाग।